हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी, एग्ज़ाम्स अच्छे से आपके चल रही होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस का, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, डिटेल में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आपको पॉइंट्स में सब कुछ मिलेगा। तो पॉइंट्स में पढ़ने से हमारी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो हमारी अच्छी हो जाती है और हमें ईजी समझ में भी आता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। तो कंप्यूटर साइंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज कंप्यूटर देन इज साइंस। तो कंप्यूटर साइंस को सिर्फ कंप्यूटर वर्ड समझना, सबसे पहले ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की। तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रॉपर एक डिवाइस है जिस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या है, ये एक ऐसी साइंस है जो जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू हम चीज़ें प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। अब देखिए, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर यानी कि जैसे आपका माउस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, ठीक है, जो चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, वो क्या होती है, उसकी हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर हम, आपने देखा होगा ना, माई कंप्यूटर का एक, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप पर ही नज़र आता है, माई कंप्यूटर का एक फोल्डर होता है, ठीक है, वो ड्राइव होती है। तो वहाँ पर उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं आपकी इंस्टॉल की गई हुई हैं, हम कार्ड्स की गेम्स खेलते हैं या फिर कोई भी आप MS ऑफिस चलाते हो, वो सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो हमें वेरियस पर्पजेज़ के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस क्या है, अब देखिए ये चीज़ें क्लियर हुई। कंप्यूटर साइंस क्या है, द साइंस दैट डील्स विद द थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर कह लीजिए आप, ठीक है। जो थ्योरी इसके रिलेटेड है, जैसे हमारी फील्ड्स होती हैं, वेरियस कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस होगी वो सारी किसके अंडर आती हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, उसका डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसका हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर क्या है, एंड देन फाइनली उसकी एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर की, ठीक है। अब देखिए, यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये मतलब हम सिमिलर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये कंबाइन होकर क्या बनता है, कंप्यूटर साइंस का मीनिंग बनता है, इसका कॉन्सेप्ट बनता है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कहते हैं कि द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स की स्टडी करनी, क्लियर। देन द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके साथ देखिए वर्ड्स क्या रिलेटेड है, हमने कहा है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो टेक्नोलॉजी वर्ड किसके साथ रिलेटेड है, वो भी तो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ रिलेटेड है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंप्यूटर साइंस में। इन सारी चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है किसमें, कंप्यूटर साइंस में। तो ये हो गया इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। इसमें आप हार्डवेयर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई लॉजिकल गेट्स होते हैं, हमने किया हुआ है ना, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा लॉजिकल गेट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सारे हमारे फंक्शंस होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, कोड्स होते हैं, सोर्स कोड्स, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सब कुछ क्या है, कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, क्लियर। वीडियो गेम्स हैं, वेरियस वेबसाइट्स हम बनाते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है, DBMS पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ क्या है, कंप्यूटर साइंस की इसके अंडर आता है वो सब कुछ। वो सारी चीज़ों की स्टडी मिलकर क्या बनाती है, कंप्यूटर साइंस। अब बीटेक करते हैं ना बच्चे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे थोड़ी कि कंप्यूटर का डिब्बा खोल के देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर जो वेरियस चीज़ें, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ों की स्टडी करना ही कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हुई।
सो नेक्स्ट वी विल सी द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। तो देखिए ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं जनरल एम्स, ठीक है, जो जनरली एप्लीकेबल होते हैं सभी के लिए। देन इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। ये पहले हम जनरल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स। तो देखिए सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं में शॉर्ट में नज़र आ रहा है, तो आप इसको समझिए अच्छे से, लिख आप बड़े मज़े से अपनी लैंग्वेज में सकते हैं, ठीक है। तो जनरल एम क्या है? सबसे पहले बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए? सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करना है ना, कहाँ से वो ऑन होता है, कौन कौन से बटन्स उसके हैं, उसमें क्या मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जो आपके सामने मॉनिटर आपको स्क्रीन नज़र आती है वो इनपुट है या आउटपुट डिवाइस, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी, जो हम लेवल की बातें करते हैं कि टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब देखिए प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपने नहीं समझना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन सेवर ही कंप्यूटर का चेंज करना है, ठीक है, डेस्कटॉप पर जो आपको सबसे पहले इमेज नज़र आती है वो आपने चेंज करनी है, तो वो भी क्या है आपके लिए एक टास्क है, एक प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे, है ना, राइट क्लिक करेंगे, फिर उसमें कस्टमाइज में जाएंगे या फिर पर्सनलाइज में जाएंगे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कंप्यूटर पर बिठाया है, सिस्टम यूज़ करने को दिया है, तो आपको वो यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। माउस के दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन होता है देन राइट बटन होता है, दोनों का क्या यूज़ है, ठीक है, वो सारी उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर या फिर प्रिंसिपल्स, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सारी की नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। देन इज सिंटेक्स एंड कोड, जैसे हमने HTML अगर करनी है ना, सबसे पहले बच्चों को HTML सिखाई जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें ये एंगुलर ब्रैकेट्स का क्या रोल है, स्लैश का क्या रोल है, ये बेसिक सिंटेक्स 6th क्लास में आपकी HTML स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो बच्चों को सिंटेक्स, उसका कोड आना चाहिए, फिर तो वो प्रोग्राम को रन कर पाएंगे ना। तो ये सिंटेक्स और कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंगल एक ये एंगुलर ब्रैकेट भी मिस कर दिया ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये करेक्शन होनी, ये नॉलेज होनी, कौन सी चीज़ पेयर्स में होती है, कौन सी सिंगुलर में होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को होनी ज़रूरी है। देन इसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है, लाइक जो स्क्रीन सबसे सामने आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, माई कंप्यूटर है, C ड्राइव है, ड्राइव्स हैं, फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है, बच्चों को पता होनी चाहिए, ताकि जब टीचर्स क्लास में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, बार बार थोड़ी मीनिंग बताएंगे कि बच्चों डेस्कटॉप देखो, डेस्कटॉप बच्चों को बार बार थोड़ी बताएंगे क्या होता है। तो वो टर्मिनोलॉजी बेसिक जो होती है वो बच्चों को पता होनी चाहिए। देन इज फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो किस तरह से ये वर्क करता है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए कोई चीज़ के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से होगी, हम कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन वर्ड इंग्लिश से उठाया हुआ है ना, यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन को, अगर आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज देख रहे हैं उसके बिल्कुल तह तक पहुंच जाना हम कहते हैं गिस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द फील्ड विच यू आर रिलेटिंग टू, ठीक है। अब हम एक कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसके पूरे मुद्दे पर पहुंच जाना, पूरा इंटरनली उसको जान लेना, ये होता है कॉम्प्रीहेंशन, ये होता है इसका जनरल ऑब्जेक्टिव। देन इंटरप्रेट कमांड्स, जो कमांड्स हमने कंप्यूटर को देनी है उसको इंटरप्रेट करना सीखें, कि अगर हम प्रिंट की कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट कहाँ से निकल कर आएगी, प्रिंटर में से निकल कर आएगी ना, ठीक है, स्कैनर में से थोड़ी आएगी, प्रिंटर में से निकल कर आएगी। देन इज एग्जीक्यूट, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अगर एग्जीक्यूट में दिक्कत आ रही है उसको वेरीफाई कीजिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन में आती हैं, कि अगर आपको डिटेल में सारा चीज़ आपने स्टडी की है कॉम्प्रीहेंशन में, तभी तो आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन।
जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं वो सिर्फ उनके ऐसे नहीं है कि सीख लिया और छोड़ दिया, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कीजिए, अप्लाई प्रैक्टिकली इन अदर फील्ड्स। सिर्फ ऐसे नहीं है कि जब आप कंप्यूटर की क्लास में जाते हैं तभी उस चीज़ को अप्लाई करें। देखिए जो भी स्टडी होती है आजकल ICT के थ्रू होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू टीच किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, क्लासेस में किस तरह से हम स्लाइड्स को, पावर पॉइंट किस तरह से वर्क करती है, स्लाइड्स कैसे मूव ऑन होती हैं, स्लाइड शो कैसे लगता है। तो वहाँ पर आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सभी फील्ड्स में, सभी एरियाज में, सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ICT। अब देखिए अगर आपका हिंदी का भी टीचर है, पंजाबी के टीचर्स हैं, वो भी आपको स्लाइड्स के थ्रू या फिर स्मार्ट क्लास के थ्रू टीच कर रहे हैं, तो वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस तो यूज़ कर रहे हैं। वो प्रोग्राम्स हैं जो स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं, फिर वो रब हो जाता है, ठीक है। ये सारी क्या है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है। देन उसके बाद देखिए इसके कुछ जनरल मैंने विदाउट पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये है कि क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर बच्चे को कंप्यूटर साइंस हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो कंप्यूटर पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं है कि बच्चा डर जाए कि मेरे को तो ये आता ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि हम कहते हैं ना डिस्कवरी, कि बच्चा खुद से करने की कोशिश करे, उस चीज़ को खुद से करे और नई नई चीज़ें खुद से इन्वेंट करने की कोशिश करे कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है बिना किसी गाइडेंस के, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर चीज़ हम स्पून फीडिंग के साथ ही बच्चों को सिखाएंगे, खुद भी तो मिस्टेक्स करेंगे फिर कुछ सीखेंगे। तो बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। स्किल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएट करना मीन्स पहले आकर करना कि मैम आई एम द फर्स्ट टू डू दिस वर्क, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पहले मैं देखूंगा वो कैसे करता है फिर मैं उसको देख के कुछ करूंगा। स्किल ऑफ इनिशिएट बच्चों में डेवलप होना चाहिए। वोकेशनल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोकेशनल स्किल्स, क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाएं, मेडिकल सेक्टर में, ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप मिलिट्री में चले जाएं, तो कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में इसने अपनी जड़ें फैला रखी हैं पूरे अच्छे से, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में हैं, शॉप्स में हैं, मॉल्स में हैं, ठीक है, सभी बिलिंग ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर पर होती है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो वोकेशनल स्किल्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप आगे जाकर बढ़ सकते हैं, ठीक है। देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देन बिल्ड टीम स्पिरिट। अब देखिए जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता ही होगा इन चीज़ों के रिलेटेड। इवन आप अगर आपने कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आपको पता है, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो टीम में काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट का एक पार्ट, ठीक है, जैसे एनालाइज का पार्ट कोई कर रहा है, टेस्टिंग का काम कोई कर रहा है, डेटा कलेक्शन का काम कोई कर रहा है, तो वो बिल्ड टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट में काम करना उनको आता है। एक दूसरे पर विश्वास करना कि एनालाइज वाला बंदा अपना काम सही से करेगा, जो डाटा कलेक्ट करके लेके आ रहा है पर्सन, वो पूरा फेथफुली अपना ऑनेस्टली डाटा कलेक्ट करके लेके आएगा और बाकी टीम मेंबर्स उस पर रिलाई करेंगे कि ये डाटा सही लेके आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बेसिक जो है हम कहते हैं जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो नाउ वी विल सी जो वेरियस लेवल्स पर होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो देखिए हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट लेवल्स। तो पहले तो 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो सबसे पहले इसका भी एक ओवरव्यू है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस को, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिफरेंट लेवल्स का, कि बच्चों को नॉलेज हो, ठीक है। देखिए साइंस क्या है, ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स ही तो बना रहे हैं ना अपने लिए, तो उसको प्रॉपर वे से यूज़ करना। अब प्राइमरी लेवल में क्या चीज़ें बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस की जाएंगी, उसका नेक्स्ट लेवल जो है, उस जितना प्राइमरी लेवल में सिखा दिया उसका नेक्स्ट लेवल बच्चों को सेकेंडरी लेवल में सिखाया जाएगा। उसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है इसका, वो इंक्रीज होता जाता है जैसे हम मूव करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में, और यहाँ के बाद बच्चे प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को पूरा फुल फ्लेज यूज़ करने में एबल हो जाते हैं, यानी कि उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अपनी वोकेशनल जो चीज़ें उनको मिलती हैं, तो अपनी जॉब की फील्ड्स में हैं या फिर जब भी उनको हायर किया जाता है किसी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर वो अपनी उन चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्टली देखिए प्राइमरी लेवल में
अब अगर हम प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को जो राइम्स है वो दिखाई जाती हैं स्मार्ट बोर्ड्स के, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, ठीक है। इंटरेक्टिव वे से सारा कुछ सिखाया जाता है, गेम्स बच्चों को खेलनी सिखाई जाती है ताकि एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए एबल हो, ठीक है। इंटरेस्टिंगली खुद बोले कि येस मैम वी विल डू दिस, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना बच्चों का बेसिकली यहाँ पर मोटिव होता है इस चीज़ का, ठीक है। बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर वो उस चीज़ में फर्दर अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। क्लियर। अब देखिए प्राइमरी लेवल में हमें पता है लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली जो है वो उस चीज़ पर फोकस किया जाता है, तो बच्चे एक्टिविटी मोड के थ्रू सीखते हैं। अब देखिए अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो लैपटॉप्स हैं या फिर कंप्यूटर है, वहाँ पर अब हमें मशीन कोड के साथ तो डील नहीं करना पड़ता, हमारे सामने बहुत कलरफुल स्क्रीन होती है, सब कुछ लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आइकन्स बने होते हैं, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है हमारे पास, तो बच्चे इसको यूज़ करना पसंद भी करते हैं और उनको ईजी भी लगता है। अब देखिए जो पियाजे हैं या ब्रूनर हैं, उन्होंने भी कहा है कि बच्चा किस तरह से बेटर सीखता है थ्रू हिज सेंसेस। जो प्राइमरी एज के बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी सेंसेस को यूज़ करके बेटर सीखते हैं। आइकन्स को देखकर आप किसी छोटे बच्चों से पूछ लो कि कौन सी गाड़ी जा रही है, वो बता देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नेम का सिंबल हो ना, जैसे ह्यूंडाई का है या होंडा का है, वो सिंबल्स बने होते हैं, मर्सिडीज़ बेंज है, बच्चे देखकर बता देंगे कि ये तो मर्सिडीज़ जा रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सिंबल्स के थ्रू बच्चे बेटर सीखते हैं। और इनएक्टिव मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। इसके साथ साथ बच्चों को हम कह सकते हैं कि जो वेरियस लोगो होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, है ना, उस टाइप की गेम्स भी आजकल आपके फ़ोन्स में भी अवेलेबल हैं, कि स्पॉटिफाई का ऐसे सिंबल, इस तरह का कुछ स्पॉटिफाई का सिंबल होता है, वो बनाता है, तो पूछा जाता है कि ये किसका सिंबल है, बच्चे बोलते हैं स्पॉटिफाई का, तो ये क्या है, एक तरह का लोगो है ना, उस चीज़ का लोगो है। फिर MS पेंट बच्चों को इनिशियली सबसे पहले सिखाया जाता है कि वो फ्री हैंड अपनी ड्राइंग करें, टूल्स को यूज़ करना सीखें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं, प्राइमरी लेवल में। नाउ नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी लेवल में क्या होता है। यहाँ तक बच्चों को पेंट तक सिखा दिया या फिर एप्लीकेशंस जो होती हैं थोड़ा सा उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन सेकेंडरी लेवल में बच्चे इसके साथ डायरेक्ट डील करते हैं, तो क्या चीज़ें सीखते हैं, जो वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक MS ऑफिस है, कंप्लीट MS ऑफिस है ना, ये एक फुल फ्लेज पैकेज है जिसमें वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, लाइक MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ये पूरा ऑफिस होता है जिसमें सारी ये हमें एप्लीकेशंस जो भी हैं सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर्स हमें मिलते हैं और ये एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं। लाइक MS वर्ड बच्चों को ओपन करके दे दिया, कैसे टेक्स्ट को उन्होंने कैप्स लॉक ऑन करना है, ठीक है, कैसे स्मॉल करना है, लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इंडेक्स को कहाँ पर अरेंज करना है, इमेजेस इंसर्ट करनी है, या फिर अपने बारे में लिखना है, माई सेल्फ लिख लो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें MS वर्ड में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उस एप्लीकेशन को सीखते हैं। देन इसके बाद क्या है, पावर पॉइंट। अब देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है, स्कूल लेवल से स्टार्ट होकर जितनी हायर लेवल तक आप पहुंच जाओ, आपको अगर कोई सेमिनार देना है, कोई भी चीज़ पब्लिकली बतानी है ना, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर द बेस्ट मीन्स फॉर दैट, क्लियर। तो मैं भी काफ़ी सारी अपनी जो लेक्चर्स है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही देती हूँ, तो इससे क्या इजी हो जाता है, PPT से हर स्लाइड पर हम न्यू टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कब आएगी, कितने टाइम के बाद आएगी, तो पावर पॉइंट को यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। देन अब देखिए ये सिर्फ हमारा कंप्यूटर फील्ड के साथ सीमित नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, टॉपिक पढ़ाना है, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो। देखिए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की है लेकिन यूज़ किसी और सब्जेक्ट में आ रही है, क्लियर। तो ये बेसिकली रिलेट करता है कि ये चीज़ हम एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, एक सिस्टम को सीख रहे हैं, लेकिन इसको यूज़ कर रहे हैं हम अपने हर एरिया में, हर सब्जेक्ट में, क्लियर। लाइक अगर हम एक्सेल की बात करें, MS एक्सेल में, तो यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं, अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है, किसी की सैलरी वेजेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो देख लेंगे कि कौन से दिन बच्चा एब्सेंट था या फिर कौन से दिन स्टाफ एब्सेंट था, तो उतनी सैलरी काट ली जाएगी, वो फॉर्मूलाज ही लग जाते हैं। लाइक अगर आपने A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो ये भी लग जाएगा, A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला आप उसमें MXL में बना सकते हो। एक बार फॉर्मूला डाल दिया तो वो अपने आप वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करके दे देगा इस फॉर्मूला के बेसिस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सेल के साथ मैथमेटिक्स रिलेट हो गया। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक्सेल में ही सारा काम होता है, स्प्रेडशीट्स होती हैं, इसमें सारा काम होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिक K नहीं है, ये SIC है,
ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चों को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं, लाइक बेसिक है, फार्मूला ट्रांसलेशन है, फॉर्ट्रन है, या फिर HTML। अब NEP 2020 जो आया है, कहते हैं HTML जो है ना 6th क्लास से आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो 6th क्लास से बच्चा इस चीज़ की कोडिंग करने लगता है एक्चुअली। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इन सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर जो हम कहते हैं कि भारी भरकम जो काम होता है, वो होता है हायर सेकेंडरी लेवल में। सो इसमें देखिए बच्चों को जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो वो क्या होती हैं, लाइक C लैंग्वेज है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा सिखाई जाती हैं। तो इनमें देखिए वेरियस जो एप्लीकेशंस बनती हैं, इवन कि अगर आप रियल लाइफ टाइम बताना चाहते हो ना, जैसे हमारा एक्चुअल क्लॉक वर्क करता है, तो ये प्रोग्राम C में बना सकते हैं। ये प्रोग्राम कि ये करंट टाइम सिस्टम का उठा के, तो 60 सेकेंड्स के बाद एक जो कर्सर है वो मूव होगा। ठीक है, 1 मिनट हो जाएगा। अगर ये 60 मिनट्स हो गए तो R हैंड मूव होगा। इस तरह से ये जो हैंड्स होते हैं ना, ये आप बना सकते हैं उसमें, ये वेरियस लैंग्वेजेस यूज़ करके। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होती हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है और आज तक कितनी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, पहले तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी देनी चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिविटी से देख पाएँ, पॉजिटिव नज़र से देख पाएँ कि कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, और उसके बाद इसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। देन क्रिटिकल थिंकिंग नेचुरली बच्चों की डेवलप होगी। जब बच्चे इतनी जो है कम्प्लेक्सिटी में वर्क करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो कोलैबोरेटिव वर्क, ग्रुप वर्क हम कहते हैं, जहाँ पर बच्चों ने एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ टीम वर्क उनको सिखाया जाता है। देन इसमें सीखते हैं बच्चे वेरियस एल्गोरिथम्स। ठीक है, कोडिंग कैसे करते हैं, डी कोडिंग कैसे होती है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, DBMS, ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होता है, उसको मैनेज करने का सिस्टम किस तरह से चलता है। ठीक है, फर्दर अगर आपके प्रोग्राम रन करते करते कोई दिक्कत आ गई तो उसको टेस्टिंग के थ्रू देखिए कि कहाँ पर आपके कोड में प्रॉब्लम है, उसको आप सही कीजिए, फिर से दोबारा उसको रीरन कीजिए प्रोग्राम को। इसके अलावा हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का। तो इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, बच्चों को पता लगता है, ठीक है, ये हायर सेकेंडरी ही चल रहा है यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, इनके बारे में बताया जाता है, इनकी रेंजेस क्या हैं। ठीक है, बच्चों को इंटरनेट से वेरियस चीज़ों को यूज़ करना सिखाया जाता है। देन हम बात करते हैं ईमेल सेंड करना। ठीक है, ईमेल मैसेज कंपोज करना, क्या होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सारी चीज़ें बच्चों को कहाँ पर सिखाई जाती हैं, हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बच्चों में जो वोकेशनल उनके स्किल्स हैं, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए कंप्यूटर लेबोरेटरी में, ताकि वो अपने स्किल्स एनहांस करें। उनको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये प्रोग्राम रन करना है, ये कंपाइलर चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर कौन सा चाहिए, कौन सा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर, हायर सेकेंडरी में बच्चों को दी जाती है। साथ ही में वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो आगे जाकर अपना, अगर कोई इस तरह का फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक स्लेट जाएं, कि उनके माइंड में इसके रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, वो बच्चे वेल अवेयर होकर जाएं इन चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया बच्चे ये चीज़? तो ये है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एट जनरल हम देख चुके हैं एंड एट डिफरेंट लेवल्स। अगर आपने ये जो सेकेंडरी का मैंने इरेज कर दिया है, उसका चाहे आप थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो आप इसको बेटर वे से पेपर में प्रेजेंट करके आ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आइए प्रॉपर, लेकिन पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर कर दें, पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास फाइनली है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चों की कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस की इंपॉर्टेंस में बहुत डिफरेंस है। अगर आप कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप बोलेंगे कि ऑटोमेशन हो गया, या फिर ठीक है मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन हो गया, लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या है, ये स्टडी है कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस में ये आपके 5 पॉइंट्स आएंगे, और इसमें सब जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको समझना स्टार्ट कीजिए।
सबसे पहला है हमारे पास स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद कंप्यूटर्स। अब ये नाम बिल्कुल छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, वेरियस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक इनपुट कैसे देनी है किसी चीज़ को, आउटपुट कैसे देनी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा है आपके, लाइक हमारे जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं जनरली एंड्रॉयड होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, मेमोरी कौन सी है आपकी, रैम कितनी है, आप अपना फ़ोन भी लेते हो ना, क्या देखते हो कि कैमरा कितने पिक्सल का होना चाहिए, इसमें इंटरनल मेमोरी यानी कि रैम कितनी रैम है, तभी तो आपका डाटा ज़्यादा स्टोर हो पाएगा, ज़्यादा एप्लीकेशंस आप यूज़ कर पाएंगे और आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होगा, ठीक है, तो मेमोरी आपको पता होनी चाहिए। देन ईमेल करना है, ठीक है, ईमेल रिसीव करना है, स्कूल में देखिए कोई भी प्रोफेशनली भी ईमेल्स आती हैं उसको रिप्लाई करना, ईमेल्स को कैटेगराइज करके रखना। देन वेब, वेब मींस इंटरनेट, जो भी वेबसाइट्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बच्चों की इंटरेक्शन उसके साथ, कैसे आपने वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करना है, अपना इंफॉर्मेशन अगर आपने ढूंढनी है गूगल से तो वो भी ढूंढने का एक तरीका होता है, कीवर्ड्स डालो, जो चीज़ आपने ढूंढनी है ना उसके रिलेटेड जो भी मैक्सिमम कीवर्ड्स आप सर्च में डाल सकते हो तो आपको बेटर आपका रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन विद कंप्यूटर्स, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो जाएगा, आप कोई भी प्रोग्राम के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम का क्या डिज़ाइन है, उसकी कोडिंग किस तरह से की है, कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन सी एप्लीकेशन या फिर कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है, सी में कोडिंग की है, C++ में की है, विजुअल बेसिक में की है, .NET में की है, किस में आपने कोडिंग की है, ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, टेस्टिंग के थ्रू फिर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि आपका कोड ये सही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्कूल की अटेंडेंस के लिए या फिर एडमिशन के लिए, तो वो आप पहले वेरीफाई करेंगे ना, फिर ही तो स्कूल को हैंड ओवर करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग होगी उसकी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, डेटा सारा डाल के देखेंगे कि सही से वर्क कर रहा है, क्लियर, फिर ही तो हम हैंड ओवर करेंगे ना। और उसके बाद होते हैं इसमें लॉजिक गेट्स लगते हैं, वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, सेट्स होते हैं इसमें, वो सारा किस में आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं इसलिए ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस की। देन अनदर क्या है, डिज़ाइनिंग ऑफ वेब। वेब डिज़ाइनिंग में क्या होगा, वेब से स्टार्ट होता क्या होता है, वेब पेजेस, फिर वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स, ये सारी चीज़ें बच्चा क्या बन जाता है, यहाँ पर एक डेवलपर बन जाता है, ठीक है, डेवलप करता है ना, डिज़ाइन करता है, तो वो डेवलपर बन जाता है। वेब पेजेस डिज़ाइन करता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस फॉर्म्स अ वेबसाइट। एक वेबसाइट क्या होती है, मल्टीपल वेब पेजेस क्या कॉम्बिनेशन, जिसको एक वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग के अंदर डाला जाता है, ठीक है। एक उनका हम कहते हैं कि हेरिडिटरी जैसे चलता है ना, यहाँ पर एक पेरेंट नोड है, फिर फर्दर ऐसे आ गई, फिर फर्दर ऐसे आ गई, ये क्या है, वेब पेजेस हैं, और ये इसकी क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। तो उसके बाद वेरियस इंटरफेसेस क्या होते हैं, कौन सी स्क्रीन आपके सामने आएगी, इमेज आएगी, टेक्स्ट आएगी या फिर वीडियो आएगी, किसी चीज़ को आप क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक कैसे बनाना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन कैसे होगी, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ये डिज़ाइनिंग ऑफ वेब में बच्चों को पता लगता है, वो सीखते हैं, ठीक है, ये इसकी अनदर इम्पॉर्टेंस है। देन इस प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, प्रोग्राम अगर लिखना है तो उसमें क्या करोगे, कोड्स लिखोगे ना, एल्गोरिथम्स बनेंगे, पहले प्रॉपर एल्गोरिथम बनेगा, उसको फॉलो करता हुआ कोड बनेगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें, ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने C++ की हुई है तो आपको पता होगा कि C++ में देखिए ऑब्जेक्ट्स होती हैं, फिर क्लासेस बनती हैं, उसमें पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, क्लियर। ये लैंग्वेजेस जिन बच्चों ने किया ना वो बहुत बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देन क्या है हमारे पास, कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस। फाइनली क्या होता है कि बच्चे जब उनके सामने डेटा पड़ा है किसी भी सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में, उसको ध्यान से समझना, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी चार्ट आपके सामने पड़ा था, लेकिन जब तक मैंने वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से विजुअलाइज डाटा, विजुअलाइज करना मीन्स उसके जो उसका मुद्दा है ना, मेन उसका मोटिव है या उसका मीनिंग है, उस चीज़ को समझना, गिस्ट ऑफ नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, फाइंड पैटर्न्स बिटवीन द
इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, जो डेटा हमको पता है उसका दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशन है, सारी चीज़ों को एनालाइज करना, वो किस में आता है, कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटे छोटे नाम लिखे होते हैं सिलेबस में, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सिर्फ आप नोट डाउन करके नहीं समझ सकते। अगर आपने ये प्रॉपर वीडियो देखी है, सुनी है, तो आई एम श्योर ये आपको इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आने वाले टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी कवर कर लेंगे। सारा का सारा सिलेबस मैं आपको कंप्यूटर का करवाने वाली हूँ इसी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो, ये वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। And see you in the next session, friends. Till then, keep watching.